हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th मैथ्स ट्रायंगल्स चैप्टर की बीपीटी थ्योरम करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides at distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Okay, let me draw the triangle first. एक ट्रायंगल है हमारे पास में ए बी सी, और इसमें ये क्या कहता है कि अगर एक लाइन हम ड्रॉ करें जो एक साइड से दूसरी साइड तक जा रही है, पैरेलल है, जैसे ये ई और एफ, पैरेलल टू वन साइड, तो हमने ड्रॉ करी है ई एफ पैरेलल टू बी सी, और ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में मिल रही है ए बी और ए सी के अंदर में ई और एफ पॉइंट्स में। ये लाइन क्या करेगी, ये प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करेगी ट्रायंगल की इन दोनों साइड्स को। दैट मींस AE अपॉन EB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC। तो हम लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है, इसमें गिवन है EF इज पैरेलल टू BC। टू प्रूव AE upon EB is equals to AF upon FC। ये हमको प्रूफ करना है। प्रूफ इसी तरीके से एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ। यूजुअली इस चैप्टर के ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर में कुछ इसी तरीके से हमको जाना होता है, और ये थ्योरम काफी क्वेश्चंस में लगेंगे। अब प्रूफ के लिए वी नीड टू डू सम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सबसे पहले तो हम यहाँ पे विल जॉइन BF एंड CE, जॉइन BF एंड CE। दूसरा होगा कि E से AF पे एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये हम, और F से AE पे भी एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। उनको हम बोल देते हैं, कुछ पॉइंट दे देते हैं MN। ड्रॉ EN perpendicular to AF and FM perpendicular to AE। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि अब जो जो साइड्स हैं उस साइड के हिसाब से हम ट्रायंगल्स पिक करेंगे। जैसे AE साइड है तो AE साइड के हिसाब से हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, AEF। एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा AEF में, AE बेस होगा, और हाइट हमने परपेंडिकुलर अभी हमने ड्रॉ किया है ये FM, तो FM ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, अब हमको साइड पकड़िए EB। EB के हिसाब से हमारा ट्रायंगल कौन सा हो जाएगा, FEB। हालांकि और भी ट्रायंगल बन सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि EBC के अंदर में भी तो ये साइड आ रही है, बट इसका एक लॉजिक आपको बाद में समझ में आएगा कि हमने ये वाला ट्रायंगल क्यों लिया। EF हमारी साइड उसमें होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल FEB, इसमें भी क्या हो जाएगा, हाफ इनटू बेस। बेस कितना हो जाएगा इसमें हमारा, EB को हम बेस लेंगे क्योंकि हमको प्रूफ में जो लेकर के आना है उसमें EB चाहिए। और हाइट कितनी हो जाएगी, इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट हमारी FM ही रहेगी। कैसे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं। ये कैसे आई, देखिए, अगर कोई ट्रायंगल हमारे पास में कुछ इस तरह का बनता है, ये जैसे FEB,
इस तरह का है। अब यहाँ पे ऑल्टीट्यूड तो है नहीं, अब अगर हमको बेस ई भी चाहिए तो इसके लिए ऑल्टीट्यूड कहाँ आएगा, ये देखिए ये बाहर में आ सकता है। तो एफ एम इस तरीके से बेस हो गया आपका ई बी और एफ एम आपकी जो होगी हाइट हो जाएगी, तो एरिया उसी हिसाब से आएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब हमको ए अपॉन ई बी चाहिए, ये कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ ई बी, हाफ इंटू ए ई इंटू एफ एम अपॉन हाफ इंटू ई बी इंटू एफ एम। ये एफ एम से एफ एम कैंसिल, ये हाफ से हाफ कैंसिल, ये हो जाएगा ए ई अपॉन ई बी, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये दो साइड तो ले ली, ए ई और ई बी, ठीक है, और ये एरिया की इक्वल आ गया। सिमिलरली अब हमको क्या करना है, ए एफ और एफ सी लेना है। तो हम अगली साइड पे हम बढ़ेंगे। बीटीटी के अंदर में यही तरीका है, आपको जो रेशियो लेकर के आना है उसी रेशियो के हिसाब से ट्रायंगल्स पिक कीजिए और सबके एरिया निकालिए। ए एफ, अब ए एफ वाली साइड अगर हम देखें तो ए एफ के अंदर में भी हमारी ये वाली साइड है, ठीक है, एंड ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए ई एफ, ए ई एफ। क्विकली इस ट्रायंगल को मैं यहाँ एक रफ डायग्राम बना देता हूँ ताकि ए बी सी ई एफ और यहाँ पे परपेंडिकुलर एम एम, और ये हमने ज्वाइन किया हुआ है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, पहले भी हमने निकाला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन उस समय में हमने बेस लिया था ए ई, अब हम बेस लेंगे ए एफ और हाइट हो जाएगी उसके लिए ई एम, जो हमने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किया था। फोर्थ इक्वेशन, सिमिलरली एरिया ऑफ, अब हमको कौन सी चाहिए थी, ए एफ हो गया, तो अब एफ सी ये वाली साइड अपॉन एफ सी था, उस हिसाब से ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, एफ ई एफ सी, ई एफ सी हमने ट्रायंगल लिया एंड हाफ इनटू इसमें बेस क्या हो जाएगा, ई एंड ये हो जाएगा आपका एफ सी। सॉरी ई एफ नहीं होगा, हम एक्चुअल में ई एफ बेस लेंगे तो एल्टीट्यूड चेंज हो जाएगा, लिया जा सकता है बट हमको एफ सी लेना है। एफ सी बेस लेंगे तो हमारा ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, ई एन, ये आपका आ गया 5। ये हमने ये बेस लिया तो ऑल्टीट्यूड उसी तरीके से यहाँ पे ये जैसे ये ट्रायंगल हुआ, ये कुछ इस तरीके से आपका परपेंडिकुलर है। अब 4 डिवाइडेड बाय 5 ठीक वैसे ही जैसे हमने पहले किया था, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ सी अगर हम करेंगे तो हाफ इंटू ए एफ इंटू ई एम अपॉन हाफ इंटू एफ सी इंटू ई एम। ई एन से ई एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, ए एफ अपॉन एफ सी एंड इक्वेशन नंबर 6। नाउ अब हमको यहाँ पे एक चीज तो मिल रही है, ए ई अपॉन ई बी और ए एफ अपॉन एफ सी, इन दोनों को इक्वल करना है। तो इक्वेशन नंबर 3 और 6 में अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई एफ,
अब यहाँ पे नीचे में एरिया ऑफ ट्रायंगल FEB और एरिया ऑफ ट्रायंगल EFC, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो हमारा 3 और 6 इक्वेशन से हम ये दोनों को इक्वल कर सकते हैं, E अपॉन EB और AF अपॉन FC। ये कैसे होगा? FEB ध्यान से देखें अगर हम, तो कौन सा हमारा ट्रायंगल है? ये वाला FEB, दिस वन। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो है EFC। EFC ट्रायंगल हमारा हो जाएगा दिस वन। दोनों सेम बेस पे हैं EF, और दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में EF और BC, और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जो है वो सेम होती है, तो इन दोनों के एरिया बराबर हो जाएंगे। देखिए ये अगर हम देखें कुछ इस तरीके से, EF आपका अगर ये हो गया और ये B है और ये C है, और ट्रायंगल कुछ इस तरीके से बन रहा है, तो और ये BC और EF पैरेलल है, तो अगर हम ऑल्टीट्यूड खींचेंगे तो ये ऑल्टीट्यूड और ये ऑल्टीट्यूड एक्सटेंडेड EF पे ये हाइट बराबर रहेगी, और EF बेस सेम ही है दोनों ट्रायंगल्स के लिए, तो अगर इसका एरिया निकालना है तो सेम बेस है EF, हाइट वही। इसका एरिया निकालना है इस वाले ट्रायंगल का, बेस EF है, हाइट वही रहेगी। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिखा है। लिखना क्या है? सिंस triangle FEB and triangle EFC are on the same base, EF and between the same parallel lines, EF and BC, area of triangle FEB is equals to area of triangle EFC। सेवेंथ, तो थर्ड, सिक्स्थ और सेवेंथ इन तीनों से ये बोल सकते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड पूरा इक्वल हो गया दोनों का। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल EEF और FEB, एरिया ऑफ ट्रायंगल EEF और EFC, दोनों एरिया बराबर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई तो रेशियो हम डायरेक्टली बराबर लिख सकते हैं। तो फ्रॉम थर्ड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AE अपॉन EB is equals to AF upon FC. So this is what we wanted to prove. अब इसमें हमने जैसे ये प्रोपोर्शन जो इक्वल किया है, इसमें एक चीज और, जैसे मैं AE अपॉन पूरी अगर साइड ले लूँ AB और AF अपॉन AC, ये भी आपका रेशियो बराबर आएगा। तो कभी भी जब हम BPT लगाएंगे तो अगर हम AE अपॉन EB किसी ट्रायंगल में, अगर मान लीजिए कि पूरा AB साइड दे रखा है और AE इस तरह का क्वेश्चन है, तो भी हम इसको कर सकते हैं। AE अपॉन, जैसे थोड़ा सा एक्सटेंडेड आपको बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे तो आपका BPT का प्रूफ खत्म हो गया। इसका रेसिप्रोकल भी हम लिख सकते हैं। ऑल्सो EB अपॉन AE इज इक्वल्स टू FC अपॉन AF, ये लिखा जा सकता है क्योंकि रेसिप्रोकल भी है जस्ट सेम चीज का। अगर हम इसमें EB अपॉन AE प्लस 1 इधर करें, FC अपॉन AF प्लस 1 इधर करें, दोनों तरफ प्लस 1 किया, LCM ले लें AE, EB प्लस AE, और ये हो जाएगा LCM इसमें AF और FC
प्लस ए एफ। ईबी और एई, ईबी ईबी और एई को देखें तो ये एबी हो गया पूरा, एबी अपॉन एई, और एफ सी और ए एफ, यहाँ पे हम देखें एफ सी और ए एफ ट्राइंगल में देख लें, एफ सी नीचे वाली साइड, ए एफ ऊपर वाली, पूरा ए सी हो गया, ए सी अपॉन ए एफ। अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल करें, ये कितना हो जाएगा, ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एफ अपॉन ए सी। नाउ ये जो हम बात कर रहे थे कि रेशियो इस तरीके से भी आ सकता है, तो कभी अगर इस तरह का प्रूफ करने आए तो हम ऐसे करेंगे। बाकी डीपीटी का अगर प्रूफ करना है या इस तरह प्रूफ करना है तो इन दैट केस यहाँ तक हमारा प्रूफ खत्म हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।